जस्ट ओमेड में आपका तहे दिल से स्वागत है। गणेश जी के लिए हम अलग अलग तरीके से मोदक बनाते हैं। सभी के घर में, बहुत से लोगों के घर में गणपति आता है, तो अलग अलग दिनों में हमें इसके लिए क्या क्या अलग मोदक बना सकते हैं। तो मैंने आपको आज दिखा रही हूँ। मैं आपको सिंपल भी है, टेस्टी भी है और बनाने में बहुत आसान भी है। वो है रवा मोदक। तो चलो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में डाल देते हैं 4 चम्मच देसी घी। हमें यहाँ पर परफेक्ट आपको यहाँ पर बोलूँगी, जितना लेना है ना उसी इंग्रेडिएंट से आपको आगे की पूरी रेसिपी बनानी है। 4 चम्मच लिया मैंने यहाँ पर घी। घी पिघल गया, फिर अब डाल देते हैं 1 कप भर के यहाँ पर सूजी। अब ये सूजी मैंने बारीक ली हुई है। अगर आपके पास सूजी बारीक ना हो तो मोटी सूजी को थोड़ा सा मिक्सर में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए। अब इसे भूनते वक्त क्या करना है, हल्की आंच रखनी है। जैसे आप हल्की आंच रखोगे तो इसका रंग बहुत ज़्यादा बदली नहीं होगा, हल्का सा रंग हल्का सा बदली होगा। सुनहरी सी खुशबू, बहुत ही खुशबू अच्छी तरह से एक बिनबिना सी खुशबू आती रहेगी। जैसे जैसे वो खुशबू आने लगेगी तो हमें समझ आ जाता है कि हमारी सूजी भुनी गई है। तो अब क्या करते हैं, जब ये सूजी भुनी जाती है तब हमें डालने हैं आगे के इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, वो भी 2 चम्मच भर के डालना है। अब इसे भी अलग आपको भुनना नहीं, उसी के साथ आपको अच्छी तरह से भूनना है। अब ये इसे भी उस तरह से भूनते वक्त आपको क्या होता है, डेसिकेटेड कोकोनट और वो भी सूजी अच्छी तरह से साथ में ही भुनी जाती है। बाद में डाल देते हैं यहाँ पर इलायची पाउडर 1 चम्मच। पर आपको इलायची पाउडर 1 चम्मच डालने से पहले आधा कप लेना है आपको दूध, मलाई वाला। जैसे कि दूध आधा कप कटोरी हो, उसके अंदर मलाई हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर दूध डाला था, पर क्या होगा, उसी वक्त मेरा हाथ लग के वो वीडियो स्किप हो गया, मतलब डिलीट हो गया। तो आप प्लीज़ आप ज़रूर डालिए, ये मेरे से गलती हो गई तो मुझे माफ़ भी कर देना। तो अब मैंने यहाँ पर दूध भी डाल दिया, मलाई वाला आधा कटोरी, इलायची पाउडर डाल दिया, वापस इसे भून दिया। अब डाल देते हैं 1 कप पीसी हुई शक्कर। अगर आपके पास पीसी हुई शक्कर ना हो ना तो आपको मिक्सी जार में डाल के इसके ग्राइंड करके फिर डालनी है। डालने के बाद गैस उसी तरह से आपको एकदम स्लो मीडियम पर देखना है। जैसे जैसे आप इसे भूनते जाओगे ये कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट आएगी, एकदम सॉफ्ट जैसे हो जाएगी। ऐसे होने पर क्या होगा, इससे हमारे मोदक बहुत ही बेहतर बनेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा सब कुछ शुगर जो शक्कर डाली थी हमारी पिघल चुकी है, बैटर भी अच्छा बन चुका है। इसे निकाल देते हम एक थाली में या तो परात में। निकालने के बाद आपको इसको 2-3 मिनट के लिए सिर्फ ठंडा होने देना है। काफ़ी गर्म होगा तो ये जब तक ठंडा हो रहा है तो इसके अंदर की हम स्टफिंग बना लेते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, कुछ भी ज़्यादा ऐसे नहीं है। मिक्सी का जार लो, 10-12 डाल दीजिए इसके अंदर काजू, उसी के साथ डाल दीजिए 10-12 बादाम। अगर आपके पास पिस्ता हो, अखरोट हो, जो आपका मनपसंद है इसमें डाल सकते हैं। 2 चम्मच डालना है आपको डेसिकेटेड कोकोनट, और उसी के साथ आपको इसे ग्राइंड करने के बाद, इसे पहला ग्राइंड कर लीजिए, मतलब पीस दीजिए। और उसके बाद आपको डालना है 2 चम्मच भर के गुड़। गुड़ को थोड़ा सा काट दीजिए और बाद में इससे देखिए काटने के बाद इसके अंदर ग्राइंड कर दीजिए। जब ये स्टफिंग इस तरह से बॉल जैसे बने तो समझ जाइए कि आपका ये स्टफिंग परफेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे निकाल देते हैं। निकाल के एक थाली में रख देंगे और इसके ना पहले छोटे छोटे से बॉल बना लेते हैं। इससे क्या होगा, हम जब मोदक बनाएंगे ना तो आपको आसानी रहेगी। अब जैसे कि अब गणेश जी आ रहे हैं तो हमको ये बहुत सारी तैयारी करनी होती है। आपको मोदक बनाने होते हैं अलग अलग, किसी के घर में 1.5 दिन का होता है, किसी के घर में 5 दिन का, किसी के घर में 7 दिन का। तो उस तरह से हम अलग अलग भोग लगाते हैं। तो अब इस तरह से अलग अलग आप देखेंगे मोदक, तो अब इस तरह से बना सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से बॉल बना के सभी के ले ली। अब क्या करते हैं, हमारा जो बाकी का जो मिश्रण है वो भी ठंडा हो चुका है। एक ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह से मोल्ड। मोदक का मोल्ड ये जरा बड़ा है, मैंने इसलिए लिया है कि इसके अंदर स्टफिंग डालने वाले हैं। इससे भी छोटा आता है, आपको जो आपके पास है वो ले सकते हैं। उस तरह से आपको स्टफिंग को थोड़ा सा बहुत छोटे करने होंगे। अगर आप छोटा लेते हो मोल्ड तो आपके ये मोदक ज़्यादा बनेंगे, और अगर ये आप इस तरह से लेते हो तो यहाँ से 11 बन जाते हैं। या तो अगर इसमें छोटा मोल्ड देंगे तो 21 बनेंगे। इसमें मतलब जो भी मैंने आपको दिया है 1 कप के हिसाब से, तो वैसे बनेंगे। तो देखिए आपने यहाँ
थोड़ा सा सांचे को मतलब मोल्ड को घी लगा के मिश्रण इसके अंदर डाल दिया, दबा के अच्छी तरह से साइड से इसको अच्छी तरह से दबा दिया, जगह करनी है इस तरह से, और जो स्टफिंग है ना इसके अंदर भर देना है। स्टफिंग करने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह रह जाती है तो और इसके अंदर ये मिश्रण डाल दीजिए। इस तरह से डालने के बाद दबा दीजिए अच्छी तरह से। बस ये काम हमारा हो गया, और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसमें खर्चा भी आपको बहुत कम आएगा, पर बनेंगे बहुत ही टेस्टी। तो देखिए ये हमारे बहुत ही सुंदर से मोदक रेडी हो गए, वो भी सूजी से। और स्टफिंग हमने की है काजू बादाम और गुड़ की, कोकोनट की। तो ऐसे बनाने के लिए आपको मोदक ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, आप इसे ज़रूर बना के देखिए। सुंदर देखने के लिए आपको यहाँ पर केसर का एक धागा लगा दीजिए, थोड़ा सा पिस्ता लगा दीजिए, उससे बहुत सुंदर भी दिखेंगे। और ये देखिए इस तरह से मैंने पिस्ता और थोड़े से केसर लगा दिए। अब सभी मोदक को हमने रेडी कर दिया है। तो अब क्या करते हैं, इसको मैं आपको काट के भी बता देती हूँ कि उसकी स्टफिंग किस तरह से भरी हुई है। दिखने में इतने जितने सुंदर है ना, खाने में बहुत ही लाजवाब है। तो देखिए आराम से इसे काट के दिखा रही हूँ कि देखिए कितने अच्छी तरह से कटिंग हो रही है मोदक की। ये हमारे बन गए सूजी के बहुत ही टेस्टी से मोदक। आप इसे ज़रूर इस गणेश जी के गणपति के टाइम ज़रूर बनाइए और सभी को पसंद आएंगे और भोग लगाइए। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करना है, उसी के साथ शेयर करना है, शॉर्ट वीडियो भी देखना है। तो चलो आगे मिलते हैं हम एक प्यारी सी अच्छी सी और एक रेसिपी के साथ।